कश्मीर के नौगाम में सुरक्षा बलों ने लश्कर के 3 आतंकियों को मार गिराया, खत्म हुआ एनकाउंटर। लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया। यूपी सरकार से सभी गवाहों को सुरक्षा देने को कहा। यूपी के बहराइच के नानपारा से नवनिर्वाचित अपना दल के विधायक रामनिवास वर्मा की गाड़ी पर पथराव, ड्राइवर की सीट की तरफ से हुआ हमला, बाल बाल बचे विधायक। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3000 के करीब नए केस दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 98 लोगों की मौत भी हुई है। देश में आज से 12 से 14 साल के बच्चों को लगनी शुरू हो जाएगी कोरोना की वैक्सीन। 60 साल से ऊपर की उम्र के सभी बुजुर्ग ले सकेंगे प्रिकॉशन डोज। वर्ग के बच्चों के लिए कोविड का टीकाकरण शुरू हो रहा है। यूपी में भी बच्चों को लग रही है कोरोना वैक्सीन। कार्यवाहक सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में सिविल अस्पताल के वैक्सीनेशन बूथ का किया निरीक्षण। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ 4T का जो फॉर्मूला हम लोगों ने लागू किया था, ट्रेस, टेस्ट, ट्रीट एंड टीका, इन सब में उत्तर प्रदेश अग्रणी रहा है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज दोपहर 1 बजे संसद भवन में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ सकता है। यूपी में योगी सरकार के दोबारा सत्ता में आते ही बदमाशों में खौफ। गोंडा में हाथ में सरेंडर की तख्ती लेकर पहुंचा फरार चल रहा आरोपी गौतम सिंह। सर मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत डर गया हूं और कप्तान साहब का सुन के कि गोली मार देंगे, बहुत डर गया हूं सर, मुझे माफ कर दीजिए। आत्मसमर्पण कर रहा हूं मैं। यूपी के कानपुर में लाइन लगाकर अपनी हाजिरी लगवा रहे हैं हिस्ट्री शीटर, फिर अपराध ना करने की कसम भी खा रहे हैं। थाना इंचार्ज भी इन्हें कानून का पाठ पढ़ा रहे हैं। योगी राज 2 में सहारनपुर में पुलिस के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं अपराधी। अपराध से कर रहे हैं तौबा। शराब तस्करी में जुटे 4 भाइयों ने मेहनत मजदूरी कर पेट पालने की कसम खाई। योगी के शपथ ग्रहण से पहले अवैध कब्जों पर चला बुलडोजर। मेरठ के जगन्नाथपुरी इलाके में पार्क में बनाई गई अवैध फैक्ट्री को किया जमींदोज। सीएए के विरोध में हुई हिंसा के बाद उपद्रवियों से वसूले गए जुर्माने को वापस करने की प्रक्रिया शुरू। कानपुर में प्रशासन ने घरों पर जाकर दिए चेक। कानपुर में 33 लोगों से 4 लाख के करीब वसूले गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब विवाद की जल्द सुनवाई से किया इनकार। बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय की याचिका में कहा था कि देश के सभी स्कूलों में कॉमन ड्रेस कोड लागू हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मामले को जल्द सुनना जरूरी नहीं। हिजाब विवाद पर कल कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि इस्लाम में हिजाब पहनना जरूरी नहीं, छात्र यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते। हिजाब केस में हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद आज से उडुपी में फिर खुले स्कूल। परसों से एहतियातन बंद किए गए थे। मुंबई में आईपीएल में इस्तेमाल होने वाली बस में एमएनएस ने की तोड़फोड़। आईपीएल के खिलाड़ियों को लाने ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का काम स्थानीय व्यापारी को नहीं दिए जाने से नाराज 3 लोग हिरासत में। यूक्रेन पर हमले के लिए ड्रोन का सहारा ले रही हैं रूसी फौजें। रूसी रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी किए गए वीडियो में एक यूएवी को विस्फोटक के जरिए उड़ाया गया। रूस और यूक्रेन के बीच चौथे दौर की शांति वार्ता जारी है। बातचीत के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान आया, कहा नेटो में नहीं होंगे शामिल।
रूस और यूक्रेन के मामले में आज फैसला देगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। यूक्रेन ने 7 मार्च को अदालत से रूस को सैन्य अभियान बंद करने के आदेश देने की अपील की थी। यूक्रेन में रूसी हमले में फॉक्स न्यूज के 2 पत्रकार मारे गए। घायल रिपोर्टर अस्पताल में भर्ती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।